नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से दोस्तों, आपको आज बता दें कि आपकी राशि में लेकर आए हैं भयंकर खुशखबरी। बेटा, आपने भी नहीं सोचे होंगे या खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, कहोगे है भगवान, ये कैसा खुशखबरी है, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी छप्पर फाड़ के धन देने वाले हैं। दोस्तों, बस आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बन रहे आपकी, तो हर जगह जय जयकारा होगा। गली मोहल्ले में आपका नाम का ही डंका बजेगा। दोस्तों, ये सब देखकर आपकी भी मन में ये बात अवश्य आएगा, ये सब उसे ऊपर वाले पर आत्मा की लीला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी माता लक्ष्मी और गौ माता को आप अगर अपनी श्रद्धा मन से माता के रूप में मानते हैं, तो जय गौ माता, जय लक्ष्मी माता कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें दोस्तों। और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आपकी राशि से जुड़ी हुई बात लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप ही उसे बात का फायदा ले सके। जी हां दोस्तों, चलिए समय रहते ही वीडियो की ओर ले चलते हैं। अपने थंबनेल में पढ़ी होंगी कि बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, सोचा हुआ सपना पूरा होने वाला है। जल्दी देखें वीडियो, परेशानी आपकी सारी खत्म होने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले शाम को आपके घर में धन दौलत की बारिश ना हो तो फिर कहना दोस्तों, लेकिन आपको रहना होगा थोड़ी चेतावनी से। कोई ऐसी गलती मत करना दोस्तों जिससे कि आपकी एक गलती की वजह से आपके जीवन भर पछताना पड़े। तू आज रहे आप सावधान। आप आज किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से गलत भाषा से बात नहीं करना। अपने मुख से कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना दोस्तों जिसकी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचे, उनके अस्तित्व पर चोट लगे। ऐसी कोई गलत भाषा का प्रयोग मत करना दोस्तों, नहीं तो जीवन भर गरीब के ही गरीब रह जाओगे, कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज का दिन संपत्ति संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। घरेलू जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपको अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है, तभी आप किसी लक्ष्य को आसानी से पकड़कर चल पाएंगे। आपको अपने परिवार में बड़े सदस्यों का सानिध्य आपको भरपूर मिलेगा। बिजनेस में आपका अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। जीवन साथी से आप बहुत ही तोलमोल कर बोले, नहीं तो कोई खटपट हो सकती है। कुंभ राशि सबसे मानवतावादी ज्योतिषीय राशि है। ये क्रांतिकारी विचारक लोगों को सत्ता का जोरदार समर्थन करते हैं। हर कुंभ राशि का व्यक्ति दिल से विद्रोही होता है। ये वायु राशियां अधिकार और ऐसी किसी भी चीज से घृणा करती हैं जो पारंपरिकता का प्रतिनिधित्व करती है। मुक्त आत्मा और सन की असामान्य शौक और गैर अनुरूपतावादी रवैया, नवाचार, प्रौद्योगिकी और आश्चर्यजनक घटनाओं, अपरंपरागत प्रकृति और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित करता है। कुंभ राशि के लोग बड़े विचारक होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास के माहौल को नहीं भूलना चाहिए। ये जल राशि वाले व्यापक सुधार को लागू करने पर इतने केंद्रित हो सकते हैं कि वे अपने परिवार और दोस्तों की उपेक्षा करते हैं, जिससे रिश्तों में अलग थलग और दूर रहने की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये जलवाहक समतावाद की भावना से इतने गहराई से प्रेरित हैं कि वे टीम वर्क का आनंद लेते हैं और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समुदायों में भाग लेते हैं। हालांकि कुंभ राशि वालों को भी अपने विचारों को प्रतिबिंबित करने, विचार बनाने और क्रांति में अपनी भूमिका की योजना बनाने के लिए बहुत सारे स्थान और समय की आवश्यकता होती है। अंततः कुंभ राशि वालों के लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को खुद को नियंत्रित करने के लिए सत्ता के भूखे प्रयासों के रूप में देखते हैं। बहुत गंभीर हो जाओ, काश्तकारी, भरोसेमंद, ईमानदार, लो प्रोफाइल जागनारे, कायम कॉलर तथा मैं अस्तित्व हम बोलते हैं। कुंभ राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए शुक्रवार का दिन सामान्य रहने वाला है। काम धंधे के समय व्यापार में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कुछ काम आसानी से तो कुछ अन्य कार्यों में विलंब या देरी की स्थिति बनी रहेगी। आयात निर्यात से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार होगा।
साझेदारी में किया व्यापार काफी फायदा पहुंचाएगा और दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दूध व मिठाई से जुड़े जातकों की आज किसी समारोह से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के परिवार में कोई धार्मिक कार्य एवं पूजा अनुष्ठान आदि हो सकता है। कोई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आदि भी हो सकती है। भाइयों की मदद से अधूरे काम निपट जाएंगे और महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। संतान को अच्छा काम करते देख मन में प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होगी। जीवन साथी किसी कारणवश नाराज हैं तो आज आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को पैरों में दर्द एवं सूजन आदि की शिकायत हो सकती है। कुछ समय ज्यादा चलने फिरने वाले कामों से बचें। श्वास आधारित योगाभ्यास करना अत्यंत ही लाभप्रद होगा। आपको नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको आशातीत सफलता मिलने की पूरी संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें। यदि आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल के बीच आप वह भी कर सकते हैं जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी और बाद में आपकी रणनीति आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। आप कुछ सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप कोई जोखिम भरा काम करने से बचे, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी ऐसी स्कीम में धन लगाए जो आपको अच्छा लाभ देगी। भाग्य का इस साल आपको पूरा साथ मिलेगा। इस कारण आपको काफी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह साल थोड़ा कमजोर रहने की और इशारा कर रहा। आप यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो इस समय में आप आवेदन कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप किसी प्रतियोगिता व नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपको आमदनी को बढ़ाने के अच्छे स्रोत मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण आप आर्थिक क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। सरकारी नौकरी मिलने के भी आपके पूरे योग बनते दिख रहे हैं। नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप किसी नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस साल आप धन के मामले में मालामाल रहेंगे, लेकिन आप कुछ अच्छे निवेश करने की भी योजना बनाएं। आप किसी ऐसी स्कीम में धन लगाएंगे जो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन इस वर्ष राहु महाराज आपकी राशि में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, जिन पर यदि आप लगाम लगाने की कोशिश करेंगे उसमें आपको काफी हद तक सफलता भी मिल सकेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल सेहत के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल शनि महाराज आपकी राशि में रहकर आपको अच्छी सेहत दिलाएंगे। यदि कुछ समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उनमें भी काफी हद तक निजात मिलेगी और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। योग और व्यायाम आपको स्वस्थ रहने में आपकी खूब मदद करेगा, जिसका आप सहारा लेकर काफी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु के विराजमान रहने के कारण समस्याएं आएंगी। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आज आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से कार्य करने की जरूरत है। किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आपकी एक गलती लोगों को आपकी तरफ उंगली उठाने का मौका दे सकती है। आप अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटें, डटकर काम करें और आपकी बात पर कायम रहें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। बदलते मौसम का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने पैतृक व्यापारियों से हटकर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा।
बिजनेस में आपका मन लगेगा और आप इसे अपने ढंग से करना चाहेंगे और संवारना चाहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अधिक फलदायक रहेगा। बड़ों की सलाह हर काम में लें, बड़ों का सम्मान करें और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी बात को मानें। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं ब्यूटी ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ा सा एक्टिव नजर आएंगी, परंतु आप अपने घर पर ही ब्यूटी ट्रीटमेंट ले तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें चेहरे लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट सही जगह से करवाएं। आपकी सेहत और त्वचा आपके लिए अहम है। सभी के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे। पेशेवर संबंधों पर फोकस बढ़ाएंगे। कामकाज में सजगता बढ़ाएंगे। उन्नति के अवसर रहेंगे। प्रलोभन में आने से बचें। प्रबंधन प्रशासन के प्रयास संवार पाएंगे। सत्ता संबंधी विषयों को गति देंगे। भेंट वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे। समय प्रबंधन बनाए रखेंगे। कार्य को गति देंगे। आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे। क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। कार्य विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे। उद्योग व्यवसाय में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। बजट पर ध्यान देंगे। योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। कला कौशल बढ़ेगा। संतुलित रहेंगे। अवरोध दूर होंगे। कुंभ राशि के जातक कल अपने मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। उन्हें किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा। यदि उन्होंने किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी वापस मिलने में समस्या आएगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई, अब बहनों से आपकी खूब पटेगी। पारिवारिक समस्याओं से आपको भी छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि की तो नया साल 2024 कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रहेगा या फिर बीते वर्ष 2023 की तरह की जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। आइए ज्योतिष से जानते हैं नए साल में कुंभ राशि वालों को किन समस्याओं से निजात मिलेगी, कैसा रहेगा करियर, आर्थिक पक्ष, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और लव लाइफ। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ कमजोर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष शुरुआत से ही मंगल और सूर्य गर्म प्रकृति के ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आएगी, लेकिन जनवरी के महीने में आपको शांति बनाए रखना होगी। वह किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति को न पनपने दें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम पर दृष्टि डालेंगे और उसमें चल रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर चलेगा और आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए इस बार शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के तनाव को बढ़ाएगा और उनके साथी से रिश्तों में खटास आ सकती है। पारिवारिक रिश्तों में आप कुछ बातों को लेकर बाईसबाजी में पड़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल के समय में यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाएंगे और जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, तो यह समय आपका अच्छा बीतेगा। करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा। ऑफिस में महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपके सभी सपने साकार होंगे। लक्ष्यों पर कामयाबी हासिल करेंगे। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। जीवन में नए सकारात्मक बदलाव होंगे। हर कार्य के उम्मीद से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपकी सलाह को अच्छी तरह से अपनाया जाएगा और आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। सितारे वित्तीय मोर्चे पर लाभ की भविष्यवाणी करते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हेल्दी खाने से आप फिट रहने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां बिताना काफी मजेदार साबित होगा। आपका मूड और प्रसन्न व्यवहार घरेलू माहौल को खुशनुमा बना देगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है। वित्तीय सफलता के कई रास्ते हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। आपकी मौजूदा दिनचर्या में बदलाव से आपकी फिटनेस को काफी फायदा हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताना घरेलू सद्भाव को बहाल करने का एक तरीका है, लेकिन पेशेवर तौर पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मचारी पदोन्नति से चूक सकते हैं क्योंकि वे अपने कार्यस्थल की समय सीमा को पूरा करने में लगातार पीछे रह जाते हैं। यदि आप अपने महत्वपूर्ण दूसरे के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाए हैं, तो यह आपके प्रेम जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है। मौसम आपकी विदेश यात्रा की योजना में सहयोग कर सकता है। अचल संपत्ति का सौदा पूरा करने के बाद दलाल और विक्रेता दोनों को अच्छा लाभ हो सकता है। अच्छा करने के लिए छात्रों को अधिकतम प्रयास करना चाहिए। माह के दूसरे सप्ताह में आपके सामने अचानक से कुछ घरेलू समस्याएं आ सकती हैं, जिनका हल निकालने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। इस माह आपको किसी से कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे पूरा करने में आपको बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़े। माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस दौरान स्वजनों के साथ उपजी